ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं ऑलरेडी। ये जो सारा इलेक्शन प्रोसेस हुआ, जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन पर बहुत से सवालात उठे, इससे पहले भी इस इदारे पर सवालात उठे, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर अब क्या स्टांस होगा इलेक्शन कमीशन का? देखिए, चूँकि आइन और कानून से काजी साहब इधर उधर नहीं होते, और चूँकि इलेक्शन कमीशन ने जो भी काम किया वो आइन और कानून के मुताबिक किया, फैसले से पहले फैसले कर दिए और जो भी कर दिए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से उनको एंडोर्समेंट मिल चुकी है, इसलिए वैसे तो केस ही नहीं चलना चाहिए था। काजी साहब ने शुक्र है ये नहीं कह दिया कि ये बताएं कि आइन में ये कहाँ लिखा हुआ कि इलेक्शन में धांधली नहीं करनी, मतलब आइन में तो नहीं लिखा हुआ ना ये कहीं। और ये छोड़े, वो मतलब उनका सीधा कहने का मकसद था कि हर इलेक्शन में जो हार जाता है वो कहता है जी धांधली हो गई, इसलिए वो भी इशू ख़त्म हो गया। वो नज़रसानी की जो अपील पड़ी हुई थी पीटीआई की, वो भी नहीं सुनी, बस ठीक है कोई नहीं, बस ठीक है, वो याद भी नहीं था उन्हें कि शायद पड़ी भी है, और वो भी उस पर भी हैरत का इजहार कर रहे थे। आज मुझे बड़ा मज़ा आया जब वो एक सवाल पूछा गया उनसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, कि JUI की वहाँ सीट ही नहीं थी KP में और उनको 2 सीटें आपने दे दी, उसकी अक़लियती 2 सीटें दे दी। मतलब ये अगर आइन हमारा ये है कि एक पार्टी को सीट अगर नहीं भी लेती और उसको 2 दे दी जाए, तो मेरा ख्याल इससे अच्छा आइन तो दुनिया में और को हो ही नहीं सकता। मतलब जाहिर है जी, क्योंकि फैसला तो आइन के मुताबिक करना ना जी, तो इंसाफ के मुताबिक तो नहीं करना। मतलब हम सारी जिंदगी सुनते रहे हैं कि जी इंसाफ पे मबनी फैसले होते हैं अदालतों के, अब हमें पता चलता है कि नहीं, इंसाफ तो मतलब वो चूंकि तशरीह कर दी कुछ फैसलों में इंसाफ की वजह से वो नजरिया जरूरत आ गया, इसलिए वो इंसाफ तो अब छोड़ देना। इसका मतलब तय ही हुआ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ पे मबनी फैसले नहीं करती या नहीं करेगी, जो काजी साहब का मौक़िफ़ मुझे इस सारे उसमें मामले में समझ आ रहा है कि इसको तो भूल जाए ना, कोई इंसाफ भी नाम की कोई चीज़ होती है इस मुल्क में, आइन होता है और आइन ने जो कह दिया बस ठीक है। वो चाहे एक नामुकम्मल असम्बली, वो उसमें को 25 अरकान बैठे हों, वो कर दें, इसका मतलब है कि जी वो ठीक है, वो आइनी है, वो उनका कानूनी उनका राइट है, क्योंकि कोरम भी पूरा नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये दुनिया में कहाँ होता है यार, किस दुनिया में क्या बात कर रहे हैं कि मतलब इस तरह पे आइन पे अमल दरामद होता है? मेरी समझ से तो बाहर है। ये कई सब किस आइन की बात करते हैं कि वो जो कह दिया उन्होंने जी वो बिल्कुल ठीक है। मतलब छोटी सी मिसाल मैं देता होता हूँ कि वो 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने तौहीन अदालत की, उनको बुलाया गया और बड़े एहतराम से काजी साहब जैसे इंतजार में बैठे हुए थे कि वो अपॉलॉजी टेंडर करें और कहे जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, उनको आपने माफ कर दिए जिन्होंने तौहीन की थी। अच्छा, वो तौहीन दिखाने वालों को शोकॉज दिया, केस तो वहां खत्म हो जाता ना भाई, कि जिसने तौहीन आपकी की थी वो माफी मांग रहा है कि जी मुझसे गलती हो गई, अगरचे उससे पहले वो बड़ी बढ़के लगा रहा था, लेकिन वज़ाहिर समझा दिया कि बस करो, ऐना ना करो, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ये तो मबनी है, ये भी आइन के मुताबिक फैसला किया ना काजी साहब ने, तो लिहाजा चूंकि हर फैसला इस मुल्क में आइन के मुताबिक होना है। और आपका सवाल बुनियादी ये था कि इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है जी, वो काजी साहब और इलेक्शन कमीशन साथ साथ खड़े हैं। अच्छा, ये फिर साथ पर इतने सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? फैसल साहब, जो उनकी अपनी पार्टी है उसी पर वो सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? और आपको लगता है कि ये अब मामला कहाँ, जिसे आमिर साहब भी कह रहे हैं कि उनको 3 हिस्सों में अब ये फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये तो फिर ज्यादती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो अब तक रिमार्क्स को अगर देखा जाए तो? असल में जो एयाज साहब कह रहे हैं ना साथ खड़े हैं, तो इनकी गुफ्तगू के आगे आप फुल स्टॉप नहीं लगाएं, कॉमा लगाएं। अच्छा, और लोग भी जो है ना साथ खड़े हुए, सिर्फ 2 ही साथ नहीं खड़े हुए। हाँ। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो रही है, इससे एक तो इस कौम को ये ज़रूर मालूमात हुई, अब तक तो सब ये समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई इलेक्शन में जो रोका गया उसमें सुप्रीम कोर्ट बुनियादी किरदार था। आज सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है कि हम किरदार नहीं थे, बल्कि ये सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो किया, वो उसने जो है हमारे फैसलों की जो है वो गलत तशरीह की। जब हम ये बात करते हैं ना कि फलाने जज ने कहा, तो जो तारीख में जज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ही सारे चीज़ें उठा रही है जो उठाया जा रहा है। आप जो हेयरिंग हो रही है ये 4-5 दिन से, जो भी बहुत अच्छा काम हो रहा है इस मुल्क के अंदर आईनों कानून के मुताबिक, इसको तो एक तरफ रख दें। आप इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
उस पर तो बड़े बड़े शादियाने बजाए गए थे। उस वक्त तो कहा गया था कि बड़ा ही आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले हो रहे हैं, जब रात के 12-12 बजे रात को जो है वो फैसले जो है वो सुनाए जा रहे थे। इससे पहले कौन से इस मुल्क में सियासी जमात का जो है वो इलेक्शन जो है वो चेक किया गया? आपने सब कुछ कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन जो कुछ आपने 8 फरवरी को देखा था ना, तो उसके बाद खुद आपको चाहिए था कि किसी तरीके से जो है ना अपनी चीज़ों को आइन और कानून के दायरे में रहकर जो है ना उसको रिव्यू कर लेते। इतने बड़ा जो कौम का आपने मैंडेट और फैसला देख लिया था, खुद रिव्यू कर लेते। आज आप देख लें, ये जो आमिर साहब मिसाल देते हैं साकिब निसार की, जो कुछ साकिब निसार ने किया, तारीख कभी उनको अच्छे लफ्जों से तो याद नहीं करेगी। उनसे पहले चले जाएं जस्टिस गुलजार को, जस्टिस गुलजार ने जो कुछ किया सिर्फ एक नस्ला टाबर ही उठा ले, तारीख में क्या मुकाम होगा उनका। चौधरी इफ्तिखार के पास चले जाएं, चौधरी इफ्तिखार ने इस मुल्क के साथ क्या किया? सिर्फ एक स्टील मिल का केस उठा लेना, बाकी जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया छोड़े। स्टील मिल को साथ देख लेना कि भूखी नंगी कौम जो है वो उनके फैसले की वजह से अरबों खरबों रुपए जो स्टील मिल के ऊपर जो लगाती रही। आप अक्टूबर, इस साल के अक्टूबर तक इंतजार करें जी। अभी तारीख की कोई बंद तो नहीं हो गया तारीख का बाप, अभी जो जारी है ना, सारी जिंदगी क़यामत तक जारी रहेगा। अभी तारीख ने और बहुत सारे फैसले सुनाने, लोग भूल जाएंगे साकिब निसार ने क्या किया, जस्टिस गुलजार ने क्या किया, बाकी लोगों ने जो है वो क्या, भूल जाएंगे लोग। सही जो कुछ अदालत के अंदर हम और आप देख रहे हैं, उसके बाद अब इसमें बचा क्या है कि जो कुछ किया गया। ये बात अलग है कि वो ये अच्छी पार्टी है, बुरी पार्टी है, इसने अच्छा काम किए, बुरे काम किए, डफर लोग, ये अलग डिबेट है। लेकिन जिस तरीके से जो कुछ हुआ है उससे कब तक आप जो है वो मुंह छुपाते रहेंगे? कभी तो ये चीजें जो है वो सामने आनी थी, ये वक्त से पहले सामने आना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ जो गलत काम हुए थे उनके आने में कुछ वक्त लगा था, अब की सूरत हाल जो है वो वक्त से पहले चीजें जो है ना वो सामने आना शुरू हो गई हैं। अभी हर रोज आपको जो है ना नई चीजें मिलेंगी, इंतजार करें, गेम बड़ा मजेदार है। पॉपकॉर्न खाना आमिर साहब ने भी जी। नवीद साहब, मेरे ख्याल है आमिर साहब तो पॉपकॉर्न ही खाएंगे। नवीद साहब, फैसले की अशराफिया पॉपकॉर्न खाती है, हम वो फुल्ले खाते हैं, तो दुरुस्तगी होनी चाहिए। रिमार्क्स हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के, तो आप समझते हैं फैसला गलत है, गलत तशरीह नहीं हो, आप अकेले खाते हो। नवीद साहब, अच्छा देखिए, दुआ नहीं देखे ना, ये फर्क है ना थोड़ा थोड़ा फुल्ले और उसका पॉपकॉर्न का। के रख दें, किसी दिन मुझे लगता है शो में लाने पड़ेंगे ताकि ये खत्म हो जाए, दोनों ला के लोगों को दिखा दें क्या फर्क है। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखिए टेक्निकलिटीज में उलझा के रख दें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मसला है, ये पीटीआई का तो मसला ही नहीं है, ये तो केस ही है। देखिए बात ये है कि आप इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर जाएं। आज जजेस साहिबान भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी तशरीह गलत हुई, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई, और उस वक्त मेरे ख्याल में पीटीआई की लीगल टीम भी बौखलाहट का शिकार थी। अगर उसी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सू मोटिव का जो है वो कह दिया जाता कि जो गलत तशरीह हो रही है, उस तशरीह की बुनियाद पे एक पार्टी को इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से निकाल दिया गया, कब हुआ है? अच्छा, ये बारहा ये कहा जाता है कि जी ऐसा